आ गया पठान कबाब। अब ये तोड़ेगा पठान के सारे रिकॉर्ड्स। जानकर दंग रह जाएंगे आप। भारत में मिला एक ऐसा खजाना, अब भारत करेगा पूरी दुनिया पर राज। लेकिन क्या है वो चीज, जानेंगे कैसे एयरप्लेन के बारे में जिसके क्रैश होने पर भी नहीं जाएगी किसी की जान। आने वाले 10 सालों में भारत चीन को पीछे छोड़ दुनिया की फैक्ट्री बन जाएगा, क्योंकि भारत में ऐसा खजाना मिला है जो आज उतना ही जरूरी है जितना पिछले दशकों में पेट्रोल। भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में 5.9 मिलियन टन लिथियम का भंडार मिला, जो हमारे लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं। और इसी खजाने के कारण चाइना काफी परेशान है। लेकिन क्यों? लिथियम एक ऐसा मेटल है जो हमारे गैजेट्स को पावरफुल बना सकता है। लिथियम से बनने वाली लिथियम आयन बैटरीज हर जगह इस्तेमाल होती है, बच्चों के खिलौने से लेकर बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक। जैसे क्रूड ऑयल को ब्लैक गोल्ड कहते हैं, वैसे ही लिथियम को व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। आज जिस देश के पास ऑयल रिजर्व है वो ताकतवर है, वैसे ही भविष्य में जिसके पास लिथियम होगा वो होगा सबसे ताकतवर देश। हम हर दिन लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल करते हैं हमारे फोन, लैपटॉप, इलेक्ट्रिक वेहीकल में, जिसका सबसे पहला इस्तेमाल जापानीज कंपनी सोनी ने किया था। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे, दुनिया का 54% लिथियम अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली इन 3 देशों में पाया जाता है, लेकिन उनके पास इसे निकालने की टेक्नोलॉजी नहीं है। इसीलिए ये देश चीन पर निर्भर है। आज लिथियम आयन बैटरी का मार्केट $70 बिलियन का है और इस पूरे मार्केट पर चाइना अकेले राज करता है, क्योंकि दुनिया का 80% लिथियम बैटरी बनता है चाइना में। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2040 तक पूरी दुनिया की लगभग आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। और यहीं पर आता है भारत का मास्टर प्लान। अगर अमेरिका के पास टेस्ला है तो हमारे पास टाटा, महिंद्रा जैसी कार कंपनीज जो भारत में वर्ल्ड क्लास ईवीज बना रही है। और साथ ही पूरे भारत में चार्जिंग नेटवर्क्स भी। हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना है कि 2030 तक भारत में 1/3 गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी। अगर हमने चीन की तरह लिथियम को निकालने की टेक्नोलॉजी सीख ली तो हमारे यहाँ मौजूद लिथियम के खदान से पाए जाने वाले लिथियम से हम हमारे देश में ही बैटरी बनाने में कामयाब होंगे, जिससे भारत में बनने वाले इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का प्राइस भी बाकी गाड़ियों की तरह ही होगा, एकदम सस्ता और पॉकेट फ्रेंडली। शाहरुख खान की पठान 25 जनवरी को रिलीज हुई, जिसने कमाई के मामले में KGF 2, RRR, दंगल, बाहुबली 2 जैसी फिल्मों को भी पीछे पछाड़ दिया है। इस फिल्म ने अभी तक कुल 1100 करोड़ की कमाई कर ली है। पठान रिलीज के पहले ही इसके एक गाने बेशरम रंग को लेकर काफी विवादों में घिरी और फिल्म को बाइकआउट करने की मांग उठी, लेकिन इस फिल्म ने सारी चीजों को ठेंगा दिखाया। आज भारत की सबसे बड़ी हिट बन गई है। शाहरुख खान ने 5 साल बाद फिल्म पठान से वापसी की। कुछ लोगों के मुताबिक शाहरुख खान का करियर खत्म हो चुका था, लेकिन फिल्म पठान की सक्सेस ने सबकी बोलती बंद कर दी। पठान का बुखार अभी तक लोगों के सर से उतरा भी नहीं था कि SRK एक और बड़ा धमाका करने को तैयार है, और इस ब्रह्मास्त्र का नाम है जवान। पैन इंडिया की लिस्ट में बनने वाली अब तक की सबसे बड़ी फिल्म, जिसका एक 6 सेकंड का क्लिप लीक हुआ, जिसे देख पूरी दुनिया पागल हो गई। जी हाँ, ये साबित करता है कि पठान का बाप कोई और नहीं बल्कि खुद SRK की फिल्म जवान है, जिसका टीजर और फर्स्ट लुक काफी वायरल हो रहा है। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि इस फिल्म को साउथ के मशहूर डायरेक्टर एटली डायरेक्ट कर रहे हैं, और इसमें SRK के साथ बतौर एक्ट्रेस नयनतारा और साउथ की सुपरस्टार विजय सेतुपति भी दिखेंगे। सूत्रों के मुताबिक फिल्म जवान में पुष्पा राज, अल्लू अर्जुन कैमियो करते दिखेंगे, जो फैंस के लिए काफी अच्छी खबर है। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी होगी जिसमें SRK दमदार एक्शन करते दिखेंगे। क्रिटिक्स के मुताबिक ये फिल्म पहले ही दिन 200 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करेगी, जबकि पठान ने पहले दिन 120 करोड़ की वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की थी। और फिल्म जवान 2000 करोड़ से भी ज्यादा का लाइफ टाइम बिजनेस कर सकती है, जो सिर्फ 2023 ही नहीं बल्कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की सबसे बड़ी हिट मूवी भी बन सकती है। अभी हाल ही में इस फिल्म के सेट से एक 6 सेकंड की क्लिप लीक हुई, जो काफी वायरल हो गई। इस क्लिप में SRK काफी धांसू अवतार में दिखे, जिसमें वो मुंह में सिगार लेकर एक्शन करते दिख रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि पठान में SRK का लुक जबरदस्त था, लेकिन जवान में शाहरुख का लुक काफी देसी और मास से भरपूर होगा। जैसे पुष्पा में अल्लू अर्जुन का एक्स फैक्टर था कि उनसे एकदम देसी और बैड गाय वाली फीलिंग आ रही थी, बिल्कुल नेचुरल, वैसा ही जवान के इस छोटे से क्लिप में SRK को देखकर महसूस हो रहा है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि फिल्म जवान में शाहरुख खान का डबल रोल तो है ही, साथ ही वो 6 अलग अलग अवतार में भी दिखेंगे। 6 सेकंड्स के इस क्लिप को फिल्म की टीम ने लीक किया या किसी ने चोरी छुपे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि फिल्म का हाइप इस 6 सेकंड में 600 गुना बढ़ चुका है और हर कोई बस फिल्म के रिलीज होने के दिन का इंतजार कर रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि अगर कोई प्लेन क्रैश होता है तो उसमें बैठे सभी यात्रियों का नामो निशान मिट जाता है, क्योंकि प्लेन क्रैश होते ही उसमें आग लग जाती है और सब कुछ खाक बन जाता है। इसके अलावा एयरप्लेन में पैसेंजर्स को पैराशूट भी नहीं दी जाती, इसीलिए जब प्लेन दुर्घटनाग्रस्त होता है तो सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन अब कोई प्लेन क्रैश होने के बावजूद किसी भी यात्री की जान नहीं जाएगी। पर कैसे? यूक्रेन के इंजीनियर्स ने एक बड़े ही अनोखे तकनीक का आविष्कार किया। दरअसल यूक्रेन के इंजीनियर्स ने
कई टेक्नोलॉजी से प्लेन का डिजाइन कुछ इस तरह का बनाया जिसमें प्लेन, कॉकपिट और पैसेंजर्स एरिया इन दो भागों में बटा होगा, जिससे अगर कोई प्लेन इमरजेंसी के वक्त किसी भी दुर्घटना की चपेट में आता है तो इसका पैसेंजर्स वाला हिस्सा इसके कॉकपिट वाले हिस्से से अलग हो जाएगा और फिर इसमें लगे पैराशूट की मदद से पैसेंजर केबिन एकदम सुरक्षित जमीन पर या पानी में लैंड करेगा और ऐसे करके किसी भी यात्री को एक खरोच तक नहीं आएगी। ब्लूटूथ ही एक ऐसी चीज है जिसकी मदद से हम मोबाइल, कैमरा, प्रिंटर, डेटा ट्रांसफर, लैपटॉप, यहाँ तक कि स्पीकर और ईयरबड्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि इसका नाम ब्लूटूथ ही क्यों पड़ा? इस नाम का आइडिया ब्लूटूथ का इन्वेंशन करने वाली टीम का हिस्सा रहे जिम करदाश ने दिया था। जिम ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो एक हिस्ट्री की बुक पढ़ रहे थे जिसमें 10वीं की शताब्दी में डेनमार्क के राजा थे किंग हेराल्ड ब्लूटूथ। दरअसल उनका एक दांत खराब था जिस कारण वो नीला दिखाई देता था, इसीलिए इस राजा के नाम के साथ ब्लूटूथ शब्द जोड़ दिया गया। इसके अलावा किंग हेराल्ड अपने राज में स्कांडिनेविया राज्य को जोड़ने के लिए काफी फेमस थे। उन्होंने काफी राज्यों को एक साथ जोड़ा था जिसमें स्कांडिनेविया राज्य में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क जैसे देश शामिल थे। जिस तरह ब्लूटूथ के जरिए हम कई सारी वीडियोस को जोड़ते हैं, ठीक उसी तरह किंग हेराल्ड ब्लूटूथ भी राज्यों को जोड़ते थे। इसी कारण जिम करदाश ने इस टेक्नोलॉजी का नाम ब्लूटूथ रखा।